स्टार्ट करते हैं हिंदी का मॉडल पेपर। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, फिर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि रसखान हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। रसखान जी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, बताइए। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। बताइए कौन से काल के कवि हैं ये। रसखान जी कौन से काल के कवि हैं? भक्ति काल के। किस काल के कवि हैं ये भक्ति काल के कवि हैं। कौन से काल के? भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? रसखान ने अपने काव्य की सर्वाधिक रचना किस छंद में की है। रसखान ने अपने काव्य की सर्वाधिक रचना किस छंद में की है, बताइए। पहला ऑप्शन दोहा, दूसरा चौपाई, तीसरा सवैया और चौथा मालिनी। किसमें सबसे अधिक की है? सवैया में। किसमें? सवैया। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा, सवैया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दिया है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन 1554 में, दूसरा ऑप्शन संवत 1575, तीसरा ऑप्शन संवत 1590 और चौथा ऑप्शन है संवत 1600। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1554, संवत 1554 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी, बताइए। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? 1650, संवत 1660, संवत 1670, संवत 1680। बताइए कब हुई? 1680, संवत 1680 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? रसखान जी किस देव के असीम भक्त थे। रसखान जी किस देव के असीम भक्त थे? पहला श्री राम, दूसरा श्री कृष्ण, तीसरा गणेश जी और चौथा शिव जी। बताइए रसखान जी किस देव के असीम भक्त थे? श्री कृष्ण के। किसके? श्री कृष्ण के जो है असीम भक्त थे रसखान जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? दिया है कि रसखान का जन्म कब हुआ था। बताइए रसखान जी का जन्म कब हुआ था? पहला 1533 ईस्वी, दूसरा 1540 ईस्वी, तीसरा 1545 और चौथा 1560। बताइए रसखान का जन्म कब हुआ था? और पिछले क्लास में हमने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, सारे लोग उसका आंसर किया करिए। एक क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, उसका आंसर आप लोग किया करिए। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। रसखान का जन्म कब हुआ था? 1533 में। कब हुआ था? 1533 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सूरदास की मृत्यु कब हुई। चलिए इसी को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यही होमवर्क का क्वेश्चन है। सूरदास की मृत्यु कब हुई? पहला 1583 ईस्वी, दूसरा 1585 और तीसरा 1587 और चौथा 1590। बताइए सूरदास की मृत्यु कब हुई? सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है निर्गुण कौन देश को वासी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। बताइए पहला सूरदास, दूसरा रसखान, तीसरा तुलसीदास और चौथा रहीम। बताइए निर्गुण कौन देश को वासी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरदास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की रचना सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई।
महादेवी वर्मा की रचना सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? पहला है सरस्वती, दूसरा आनंद कादम्बिनी, तीसरा चाँद और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए, महादेवी वर्मा की रचना सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ना सरस्वती में हुई थी, न चाँद में हुआ था, न आनंद कादम्बिनी में हुआ था। इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से किस पुरस्कार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया? पहला ज्ञानपीठ, दूसरा भारत भारती, तीसरा मंगला प्रसाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए, महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया कौन से पुरस्कार से? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भारत भारती, मंगला प्रसाद, इनमें से सभी। ज्ञानपीठ से भी, भारत भारती से भी, मंगला प्रसाद से भी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान का है? सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला सीधे साधे चित्र, दूसरा बिखरे मोती और तीसरा उन्मादिनी और चौथा इनमें सभी। बताइए, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान का है? तो सीधे साधे चित्र भी है, बिखरे मोती भी है और उन्मादिनी भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्षा सुंदरी के प्रति के रचनाकार हैं। वर्षा सुंदरी के प्रति के रचनाकार हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत और चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? महादेवी वर्मा। वर्षा सुंदरी के प्रति के रचनाकार महादेवी वर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? दिया है कि हिमालय से कविता शीर्षक के माध्यम से कवित्री किन भावों का उपदेश देना चाहती हैं? बताइए, हिमालय से कविता शीर्षक के माध्यम से कवित्री किन भावों का उपदेश देना चाहती हैं? पहला करुणा, दूसरा दया, तीसरा कोमलता, चौथा इनमें से सभी। बताइए, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दिया है कि जगती जगती की मुख प्यास में कौन सा अलंकार है? जगती जगती की मुख प्यास में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ना उपमा होगा, ना रूपक, ना उपरेक्षा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मनले करुणा की था नाप उर्मे पावस दीर्घ में बिहान नामक पंक्ति किस कविता से उद्घृत है? बताइए, मनले करुणा की थाह नाप उर्मे पावस दीर्घ में बिहान नामक पंक्ति किस कविता से उद्घृत है? बताइए, पहला है वर्षा सुंदरी के प्रति, दूसरा हिमालय से, तीसरा मधुर मधुर मेरे दीपक जल या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से किससे लिया गया है? हिमालय से। किससे लिया गया है? हिमालय से लिया गया है। ये जो है पंक्ति हिमालय से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दक्षिण भारत की एक झलक किस विधा की रचना है? दक्षिण भारत की एक झलक किस विधा की रचना है? बताइए, दक्षिण भारत की एक झलक किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त। किसकी? यात्रावृत्त की है। किसकी?
यात्रा वृत्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दिया है कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। कलम का सिपाही के लेखक का नाम, कलम का सिपाही के लेखक कौन थे? ये 2 नंबर में आएंगे अति लघु प्रश्न, ये अति लघु प्रश्न 2 नंबर में आएंगे बोर्ड परीक्षा में। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। कौन है? अमृत राय जी। कौन है? अमृत राय। कौन थे? अमृत राय। ऐसे क्वेश्चन जो हैं 2 नंबर में मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिल जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दिया है हिंदी के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। हिंदी के किसी एक नाटककार का नाम बताइए। हिंदी के किसी एक नाटककार का नाम। तो नाटक तो जयशंकर प्रसाद जी भी लिखे हैं, तो एक ही नाम लिखना है, इन्हीं का लिख दो, जयशंकर प्रसाद जी का। काफ़ी पॉपुलर आदमी हैं जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दिया है कि कंकाल किस विधा की रचना है। कंकाल किसकी रचना है बताइए? जयशंकर प्रसाद। तो बताइए कंकाल किस विधा की रचना है? कंकाल जयशंकर प्रसाद का क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, ठीक है। कंकाल, तितली सब आपको पता होगा। जितने भी बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी हैं सबको ये सब क्वेश्चन एकदम रटा होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न दिया है गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ। गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ? बताइए कौन से काल में हुआ था? ऐसे ही प्रश्न 2 नंबर में आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा और जो बता पाएंगे वो 2 नंबर लेके जाएंगे। कौन से? द्विवेदी युग में। किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग में। किस युग में? द्विवेदी युग में। चलिए ऐसे ही 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, एकदम बहुत ही आसान प्रश्न आएंगे और 2 नंबर देके चले जाएंगे बोर्ड में। बस आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। अगला प्रश्न दिया है यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए। बताइए यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए। यशपाल की किसी एक रचना का नाम। कोई यशपाल की कोई रचना आपको याद हो उसका नाम लिख दीजिए। समय। समय यशपाल जी की रचना है। किसकी रचना है? समय जो है यशपाल जी की रचना है। 2 नंबर मिल गया आपको अगर बता दिए होंगे तो। अगला है किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है। किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है? बताइए किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है? देश दर्शन विधा पे। किस पे? देश दर्शन विधा पे। किस विधा पे है? देश दर्शन विधा पे। देश दर्शन विधा पर आधारित है, ठीक है। देश दर्शन विधा पर आधारित है। किन्नर देश में रचना देश दर्शन विधा पर आधारित रचना है ये। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। एक बार सारे लोग इस सेशन को शेयर करिए, अपने सारे दोस्तों के साथ एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए करिए। सेशन में बहुत टाइम लगता है बनाने में, तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहिए। एक बार शेयर कर दिया करिए, सब लोग थोड़ा थोड़ा हमारे साथ मेहनत कर लें और सबका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा चला जाए। तो एक बार शेयर करिए, जो जितने भी छात्र हों हाई स्कूल के बस वही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और किसी को नहीं शेयर करने की ज़रूरत है, केवल हाई स्कूल वाले छात्र।